Hey guys, welcome back to Kalei's classes. Today we are going to study the chapter of business studies, chapter number 3, business environment. So let's start with its meaning. तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है उसके अंदर इंटरनल फैक्टर्स भी आते हैं हमारे और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आते हैं। इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं हमारे वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द प्लानर, इन सब के कंट्रोल के अंदर नहीं होते। तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है द सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस। ऐसे फैक्टर्स का सम हम उन्हें बोल सकते हैं जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, बिजनेस के ऊपर प्रभाव डालते हैं, एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल, और उनके ऊपर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। इट हैज़ बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेस, और इसी से रिलेटेड बहुत सारे थ्रेट्स भी होते हैं और अपॉर्चुनिटीज भी अराइज होती हैं बिजनेस के लिए। तो जो स्टडी है बिजनेस एनवायरनमेंट की, वो एक मैनेजर को जो है मोस्ट इम्पोर्टेंटली करनी पड़ती है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या थ्रेट्स और क्या अपॉर्चुनिटीज जो है अवेलेबल रहेंगी बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट के अंदर। तो बेसिकली हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और जिनका बिजनेस का जिनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारा फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की? तो सबसे पहले तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो सम है टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स जो अब बिजनेस के आउटसाइड अवेलेबल हैं और बिजनेस को जो है बहुत ही बुरे तरीके से हम कह सकते हैं कि अफेक्ट करते हैं। तो विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल, और बिजनेस का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, और ये कोई भी एक सिंगल फोर्स या फिर कोई भी एक सिंगल फैक्टर नहीं है, ये बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप है बहुत सारे फोर्सेस का, इसीलिए इसका नेचर जो है वो टोटलिटी है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। जो फोर्सेस हमारी आउटसाइड प्रेजेंट हैं बिजनेस के, वो उन्हें हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्पेसिफिक एंड जनरल। स्पेसिफिक कौन से होते हैं? दीज फोर्सेस अफेक्ट द फॉर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री सेपरेटली। ये ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि सिर्फ एक फॉर्म को अफेक्ट करती हैं, जैसे कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपिटिटिव फॉर्म्स, इन्वेस्टर्स। ये सिर्फ सेपरेटली एक ही इंडस्ट्री को, एक ही फॉर्म को अफेक्ट कर रही हैं। लेकिन जनरल हमारा क्या होता है? ये ऐसी फोर्सेस होती हैं जो सभी फॉर्म्स को एक ही तरीके से अफेक्ट करती हैं, सभी को एक जैसा अफेक्ट करती है। स्पेसिफिक जो है एक सेपरेट फॉर्म को अफेक्ट करेगी, जनरल सभी को एक जैसा अफेक्ट करेगी। इसके अंदर हम ले सकते हैं कि सोशल चेंजेस जो होते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस जो होते हैं, एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट पॉलिसीज का जो अफेक्ट पड़ता है वो सभी इंडस्ट्रीज के ऊपर एक जैसा ही पड़ता है। तो जनरल हमारा सभी को इक्वली क्या करता है? अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है इसका फीचर इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस कैसे है कि जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज दैट देयर इज अ चेंज इन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है वो आने वाली है विद द कमिंग ऑफ न्यू गवर्नमेंट। नई गवर्नमेंट आ रही है तो उसी के साथ एक चेंज भी आ रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर, और उसी केस में द कमिंग ऑफ न्यू गवर्नमेंट टू पावर एंड चेंज इन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी आर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस रिस्पेक्टिवली। Thus the change in one factor affects the other factor। तो हमारा क्या हो रहा है कि अब चेंज आ रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर नई गवर्नमेंट आने की वजह से। तो जो नई गवर्नमेंट आ रही है टू पावर के अंदर जो आ रही है एंड चेंज, उससे चेंज क्या हो रहा है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर वो क्या है? एक पॉलिटिकल चेंज भी है और इकोनॉमिक चेंज भी है। इकोनॉमिक चेंज मतलब कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं। पॉलिटिकल चेंज तो ये है, ये क्योंकि नई गवर्नमेंट आ रही है तो दोनों दो फैक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं ना, दो फैक्टर्स में एक साथ चेंजेस हो रहे हैं। तो ये क्या है? इंटर रिलेटेडनेस, एक दूसरे से रिलेटेड है ये। Thus the change in one factor affects the other factor। तो एक फैक्टर के अंदर चेंज दूसरे फैक्टर को भी अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आता है डायनामिक नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या है? डायनामिक नेचर है। एज इज क्लियर डेट एनवायरनमेंट इज मिक्सचर ऑफ मैनी फैक्टर्स। क्लियर है कि एनवायरनमेंट जो है बहुत सारे फैक्टर्स से बना हुआ है और इसमें जो है चेंजेस कॉन्टिन्यूसली होते रहते हैं। सम और द अदर फैक्टर्स कंटिन्यू टू टेक प्लेस ऑलवेज। कभी किसी फैक्टर में हो रहा है, कभी किसी फैक्टर में हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूटी में होते रहते हैं। तो देयरफॉर इट इज सेड दैट कि जो बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है ना, वो हमेशा डायनामिक रहता है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, ये एक जैसा कभी भी नहीं रह सकता। नेक्स्ट आता है अनसर्टेनिटी। नथिंग कैन बी सेड विद एनी अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी अबाउट द फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट।
नथिंग कैन बी सेड विद एनी अमाउंट ऑफ। तो हम क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बिल्कुल भी सर्टेनिटी नहीं होती, अनसर्टेन होता है अबाउट द फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर हम उन्हें एनालाइज भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो है क्या है कि ये डेफिनेटली श्योर नहीं है कि जो हमने एनालाइज किया है वो सही है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट क्या है, अनसर्टेन होता है एनवायरनमेंट, बिकॉज दे कंटिन्यू टू, क्योंकि वो क्विकली चेंज होता रहता है, जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। सो जो प्रोफेशनल पीपल हैं वो डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन द बिजनेस स्ट्रेटजी, टेक इनटू कंसिडरेशन द लाइकली चेंजेस बिफोर हैंड। तो जो प्रोफेशनल पीपल है वो क्या करते हैं, वो डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि बिजनेस की स्ट्रेटजीज बनाई जाए इन सारे चेंजेस को कंसिडर करते हुए। लेकिन बट दिस इज अ रिस्की जॉब, क्योंकि लेकिन ये रिस्की जॉब होती है क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं। अगर वो किसी एक फैक्टर को एनालाइज कर रहे हैं कि ये चेंजेस हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल है, हो सकते हैं, लेकिन अगर वो चेंजेस ना होकर कोई और चेंजेस हो जाएं, तो इस तरीके से हम बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या बोल सकते हैं, अनसर्टेन बोल सकते हैं। अभी स्ट्रेटजी वर्ड यहाँ पे हमारा यूज हुआ है, तो स्ट्रेटजी क्या होता है, स्ट्रेटजी जो है हमें बिजनेस के थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है, और थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, और ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में हमें बताता है, और उन दोनों के बीच में हमें एक ऑप्टिमल मैच प्रोवाइड करवा के देता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि बिजनेस स्ट्रेटजी यहाँ पर क्या है, डिटरमाइन करी जा रही है। बिजनेस स्ट्रेटजी का मतलब कि यहाँ पे एक ऑप्टिमल मैच जो है ढूंढा जा रहा है, एक बेस्ट मैच एनवायरनमेंट के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। ठीक है, तो ये था हमारा अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। एनवायरमेंट कंप्राइजेज ऑफ मैनी फैक्टर्स। एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऑल दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। हर एक फैक्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। देयरफॉर देयर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑन द बिजनेस कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। तो इंडिविजुअल का इफेक्ट जो है बिजनेस के ऊपर वो रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता। दिस इज परहैप्स द रीजन विच मेक इट डिफिकल्ट ऑफ द बिजनेस टू फेस दैम। इसमें हमारा कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर क्या है कि एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और सभी के सभी फैक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अगर एक फैक्टर में भी चेंज हमारा कुछ आ रहा है तो उससे भी मतलब बिजनेस स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो एक फैक्टर में चेंज आने की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स में चेंजेस आ सकते हैं। तो बिजनेस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है उन्हें फेस करना, इसीलिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी है। नेक्स्ट आता है रिलेटिविटी। बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो लोकल कंडीशन से रिलेटेड होता है। जहाँ पे बिजनेस हमारा सेटअप है उन कंडीशन से रिलेटेड होता है, और यही रीजन है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट है, और इवन डिफरेंट सेम कंट्री में होते हुए भी डिफरेंट प्लेसेस पे भी डिफरेंट होता है। वो कंडीशन से रिलेटेड होता है जिन कंडीशंस के अंदर हमारा बिजनेस सेटअप है। इसे बोला जाता है हमारा रिलेटिविटी। भी इसका ये एक तरीके का फीचर है। तो हमारे फीचर्स यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट। इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।